वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। वक्त का पहिया धीमा ही सही पर चलता जरूर है। रात चाहे कितनी ही काली हो दोस्तों, लेकिन सूरज निकलता जरूर है। और आपने तो अपने जीवन में सब कुछ सहा है, लेकिन अपनी मेहनत और अपने विश्वास को अब तक जिंदा रखा है। यकीन मानिए कि आपके जीवन में चमत्कार होना जरूर है। ये कोई साधारण भविष्यवाणी कार्यक्रम नहीं है बंधुओं, इसे पूरा जरूर देखना। ये देवी देवताओं का आशीर्वाद है, आपकी मेहनत का परिणाम है कि अब आपका नसीब, आपकी किस्मत जागने वाली है। जी हाँ बंधुओं, चंद्रमा का गोचर अष्टम राशि में, जिस पर मंगल की सीधी दृष्टि और गुरु की पंचम दृष्टि कई प्रकार के शुभ योगों का निर्माण कर रही है। और इस समय आपकी कुंडली में सरस्वती योग पहले से ही बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में कई सीढ़ियां एक बार में चढ़ने वाले हैं, यदि आप सब कुछ सोच समझ कर करें, जागरूकता की स्थिति में करें, यानी कि अवेयर रहें। तो आज का यह कार्यक्रम आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। सटीक ग्रह गोचरों के साथ साथ हम आपको 5 बड़ी भविष्यवाणियां और आपके जीवन में आने वाली 3 बेहद ही खास, जीवन को परिवर्तित करने वाली शुभ घटनाओं के विषय में बताएंगे। सीधी सी बात है कि जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, हल्के से सही, चुपके से सही, लेकिन आती जरूर है। तो एक ऐसी घटना भी होगी जो आपके दिल को तोड़ेगी, आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इसके बारे में भी जान लेना, यह बहुत जरूरी है। हमेशा वही इंसान समय में आगे बढ़ता है जो समय को समझता है, और समय को समझते हुए फैसले लेता है, जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन करते हुए चलता है। एक बार में रातों रात जिंदगी कभी नहीं बदलती बंधुओं। हमेशा याद रखना कि जो पल प्रतिपल बदलाव के लिए तैयार रहता है, हर पल नया सीखता है और जीवन में उसे लागू करता है, और दिन रात कठोर परिश्रम करता है, जीवन उसी के साथ न्याय करता है और सफलता उसके कदम चूमती है। तो इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई से कामना करते हैं हम कि आज जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर बड़ी खुशखबरी जरूर लेकर आए। ये हमारी साधना, हमारी मेहनत का फल महामाई की कृपा और उनकी दिव्य अनुभूतियों के आधार पर हम आपको कह रहे हैं। तो चलिए ऐसी हमारी प्यारी महामाई के दर्शन करिए और कमेंट में पूरे भाव और भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माई शत्रु स्तंभन कारिणी हैं, रिद्धि सिद्धि दाता हैं, राजसिक सिद्धि देने वाली हैं। यदि माई की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो गई तो आपका कल्याण निश्चित है। तो चलिए कमेंट में यह भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर दया करो। जी हाँ, मां से मांगने में कोई हर्ज नहीं। दया की भीख हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे जीवन की खुशियां हो, चाहे कुछ भी हो, हम तो मां से मांग रहे हैं, जिनके बिना शिव भी सबके समान है। ऐसी महामाई से मांग रहे हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या से मांग रहे हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, मंद बुद्धि ही होगा जो महामाई के सामने इस प्रकार निवेदन नहीं करेगा, भाव प्रकट नहीं करेगा और महामाई के लिए समर्पित ना होगा। खैर, एक और खास बात बंधुओं कि आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत अभिमंत्रित तो रखा ही है, इसे तो आप मंगवा ही लो। शुभ समय में शुभ चीजें जीवन में जब आती हैं तो बहुत बड़े चमत्कार कभी कभी यूं ही घटित होने लग जाते हैं, चीजों की ऊर्जाओं के साथ। तो ऐसे अवसरों को मिस नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक शुभ उपाय भी है। देखो, कार्यक्रम की शुरुआत में ही उपाय दे दिया, कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी पढ़ा नहीं है, केवल आपके ग्रह हैं और मनोभाव हैं, महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियां हैं जो मन में वाणी के माध्यम से आपके लिए प्रकट हो रही हैं। तो एक सिद्ध उपाय है, इसे जरूर कर लेना। जी हाँ, जब भी आपको अवसर मिले, आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी आपको अवसर मिले, ये सिद्ध उपाय है, जरूर से जरूर कर लेना। जी हाँ, क्या करना है? कोई भी कन्या जिसकी उम्र 9 वर्ष से कम हो, ऐसी किसी भी कन्या को पीले रंग के वस्त्र दान जरूर कर देना, गिफ्ट दे देना। वस्त्र नहीं तो कोई भी वस्तु दे देना, हमारी महामाई का स्वरूप समझकर उसे दे देना। कन्या मुस्कुराएगी, खुश होगी। आपके घर की भी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी भतीजी हो सकती है, कोई भी हो जिससे आपको मोह हो, उसे भी दे दें, किसी को भी दे दें। वह मुस्कुराएगी और आपकी किस्मत भी मुस्कुराने लग जाएगी। यकीन मानिए, छोटी छोटी बातें जीवन में बड़े परिवर्तन लाती हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने मूल विषय वस्तु यानी कि ग्रहों की और आपके जीवन की भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है।
पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, इस समय और काल पर आपका फोकस, सीधी सी बात है, चंद्रमा अष्टम में जाएगा तो अष्टम में जाकर चंद्रमा नीच का जरूर हो जाता है, लेकिन इस पर उच्चिष्ट गुरु की दृष्टि होने की वजह से यह बली है, इसकी शक्ति ज्यादा है। तो इस समय पर आपका फोकस अपने काम पर रहेगा, अपने जीवन की गलतियों को, खामियों को दूर करने पर रहेगा और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में। लेकिन एक साइड इफेक्ट भी है कि आप अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, स्वास्थ्य के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये बात भी निश्चित है। ध्यान नहीं रखेंगे अपने स्वास्थ्य सेहत का तो आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, कहने की बात है, काम भी करो, आराम भी करो, संतुलन बनाओ। किसी भी चीज की अति नहीं करते, अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते। लेकिन संतुलन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो जीवन चलेगा। प्रकृति देखो कितना प्यारा संतुलन बनाकर चलती है। अगर पृथ्वी, माँ धरती जरा सा भी इधर उधर डोल जाए तो जाने क्या क्या हो जाए। जी हाँ, लेकिन देखो नहीं डोलती। सूर्य यदि उदित होने में लेट हो जाए तो ना जाने क्या क्या हो जाए, है ना। तो ऐसा संतुलन तो बनाना ही पड़ता है, आपको भी बनाना होगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी टाइट रहेगी, पैसा अटक जाएगा, कहीं से आने को होगा, रुक जाएगा, आएगा नहीं, है ना। क्योंकि चंद्रमा देखो हमने कहा नीच का है और अष्टम राशि में मारक भी हो जाता है, तो पैसे को तो ये रोकेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, मंगल एक सैनिक है, गुरु की दृष्टि है तो गुरु ज्ञान का देवता है। तो आपका कॉन्फिडेंस, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास लड़ने की शक्ति है, उसका आत्मविश्वास तो बढ़ता है, लेकिन उसके पास धन भी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, है ना। धन तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में आता है ना। आप भी समझते हैं ये बात। ऐसा तो है नहीं कि आपने आंख बंद की और पैसे की बारिश हो गई, ये तो फालतू की बात है। तो धन की यानी पैसे की रुकावट करेगा, कहीं ना कहीं इसका लॉस होगा, ठीक है ना, नेगेटिव इफेक्ट। तो आपको यहाँ पर व्याकुल नहीं होना, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आप चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, संतुलन बना पाएंगे, आय और व्यय का संतुलन बना पाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी टाइट रहने वाली है, ये बात निश्चित है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कुछ जगहों पर आपकी बात बनती हुई सी दिखाई देगी, जैसे कुछ लोगों ने जॉब इंटरव्यू दिया है, कुछ लोग लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, कुछ लोगों का रिश्ता, जैसे विवाह के लिए रिश्ता बात चल रही है, तो ऐसे बात बनती हुई सी दिखाई देगी, पॉजिटिविटी आती हुई सी दिखाई देगी। आपको लगेगा जैसे आपका काम बनेगा, माई ने चाहा तो बनेगा ही, है ना। जब भी कभी जीवन में आपको ऐसा लगे कि कोई काम बनेगा कि नहीं बनेगा, संशय है, डाउट है, तो आप एक काम किया करो, उस काम का पूरा भार, पूरी टेंशन खुद ही ना उठा लिया करो। उस काम की कुछ टेंशन अपने इष्ट को भी दिया करो, जी हाँ, अपने आराध्य को भी दिया करो। तो सीधे मंदिर चले जाओ, देवालय चले जाओ और वहां जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ और इनसे कहो कि देखो हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा ये काम होना है, आपको करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो इससे बेहतर जो भी होगा वो हमारे जीवन में लेकर आना, है ना। इसे हठ योग कहते हैं। जब भक्त भगवान के सामने हठ करने लगता है एक बालक की भांति, तो भगवान रीझ जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं और अपने भक्त, अपने बालक की वो इच्छा भी पूरी कर देते हैं जो उसके भाग्य में नहीं लिखी थी। जी हाँ, देखो मार्कंडेय ऋषि की कहानी यही तो बताती है कि वो तो अल्पायु थे, लेकिन भोले बाबा ऐसे प्रसन्न हुए कि यमराज को दरवाजे पर ही रोक दिया और उन्हें अमर बना दिया, मार्कंडेय ऋषि को। तो कुछ इस प्रकार से देखो, सारा खेल भावनाओं का है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति। हमेशा शक, बहम, डाउट, कंफ्यूजन, निगेटिविटी में, इसको उसको बुरा करने में, इसकी उसकी बुराई सोचने में, जीवन में बहुत बुरा है, ये है वो है। अरे सबकी ठेकेदारी हमने नहीं ले रखी है, जो बुरा है रहने दो, हम अच्छे हो जाएं, हम अपनी जिम्मेदारी उठाएं, हम अपने लिए सब कुछ अच्छा सोचें, बाकी दुनिया अपने आप सुधरने लगेगी। यकीन मानिए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इसका यही तात्पर्य तो है।
हम खुद ही 500 खोट लेकर बैठे हैं, तो फिर हम कैसे ये उम्मीद करें कि दुनिया पूरी ठीक हो जाए, उसके बाद हम ठीक होंगे? नहीं, ऐसी फालतू चीजें नहीं। देखो, बात को समझने का प्रयास किया करो। बहुत से लोग कुतर्क करने लगते हैं, कुतर्क ना करो। जब कोई कुछ बताए तो वो उसके अपने अनुभव हैं, आध्यात्मिक अनुभव हैं, जीवन को कैसे जीना है ये ज्ञान कहीं से तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम कहीं फंस गए तो चलो हमसे ना लो, किसी और से ले लो, लेकिन किसी के सामने तो समर्पित होना ही पड़ेगा। तर्क वितर्क कुतर्क करने से जीवन में नेगेटिविटी आती है। बस इस समय और काल पर आपके परिवार में वातावरण ठीक ठाक रहने वाला है, भाइयों से भी सपोर्ट मिलेगा। आपकी सच्चाई और अच्छाई की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रबल होगा। परिवार में यदि कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस, तनाव होता, पारिवारिक व्यवसाय में तनाव होता दिखाई देगा। घर गृहस्थी के खर्चे चलाने के लिए आपको मन को मारना पड़ेगा, थोड़ा सा हिसाब किताब लिखना पड़ेगा, आय व्यय को लिखना पड़ेगा, और कुछ चीजों में आपको कंजूसी भी करनी पड़ेगी, पैसे की कमी खलेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि थोड़ी सी आपके जीवन में भागदौड़, मेहनत भी बढ़ने वाली है। जी हाँ, नौकरी हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो, यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यात्रा कठिन हो सकती है, मेहनत आपकी बढ़ सकती है, तो इसके लिए आप तैयार रहना। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए एक दो स्थितियां बड़ी अच्छी बनने वाली हैं। पहला कि उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा आएगा, उनके पास चलकर आएगा, यानी कहने का मतलब जो आपने प्रयास किया है उसके लिए पैसा आपको फलित हो जाएगा। कोई काम आप नया शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी समय और अवसर जरूर मिलेंगे, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, पार्टनरशिप के ऑफर मिलेंगे। थोड़ा सतर्कता के साथ चलना, आप कामयाब होने वाले हैं। साइड इनकम भी आप जनरेट करने का प्रयास करेंगे, कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपकी सेल है, जो बिजनेस चल रहा है उसमें आपकी सेल है वो थोड़ी सी धीमी होगी, प्रॉफिट थोड़े से कम होंगे, मध्यम होंगे। खास तौर से सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस व्यवसाय, बस जैसे आभूषण वगैरह के व्यवसाय होते हैं, सोना चांदी का व्यवसाय, इसमें थोड़ी मंदी रहेगी। आयात निर्यात के काम है, इनमें भी थोड़ी मंदी रह सकती है। और जो वस्त्र आदि के व्यवसाय हैं, शुक्र के व्यवसाय, गुरु के व्यवसाय हैं, डेयरी प्रोडक्ट के व्यवसाय हैं, इनमें अच्छी उन्नति होगी। ठीक है, खूब तरक्की होगी। शेयर मार्केट का, कमीशन का, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी अच्छा चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन लोन कर्जा इसमें आपके ऊपर बढ़ेगा, इसका भी आप ध्यान रखना, सोच समझ कर आगे बढ़ना। क्विक रिच स्कीम आपको कोई बता सकता है, कोई आपके जीवन में आएगा और कहेगा यहाँ पे पैसा लगा दो, बहुत सारा फायदा होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसी जल्दी से अमीर बनने वाली योजनाओं में आप अमल नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, कुछ नए कार्य करने की आप योजनाएं बनाएंगे और उन कार्यों को करने के लिए मजबूत ठोस कदम और फैसले लेंगे, जो कि जरूरी भी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण फैसले और कभी कभी कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं। थोड़ा बहुत त्याग, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। नौकरी की बात करेंगे तो इस समय नौकरी करने वालों के लिए थोड़ी सी कठिनाई रह सकती है। जी हाँ, थोड़ी सी कठिनाई से मतलब यहाँ पर यह है कि तृतीय राशि में सूर्य का गोचर जो है वो कठिन स्थिति को उत्पन्न करता है, यानी कि नौकरी में मेहनत बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। हालांकि उच्च अधिकारियों का सपोर्ट आपको खूब मिलेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कार्यस्थल पर जो विवादित स्थितियां यदि बनी हुई हैं, बहुत सारे जातकों के जीवन में बनी है, वो विवादित स्थितियां जस की तस रहेंगी और कठिन हो जाएंगी, आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट आपके लिए स्थिति बनेगी। बाकी कार्यस्थल पर आने वाले समय में, यानी कि अगले महीने जो जुलाई का महीना आ रहा है, उसमें आपके लिए स्थितियां अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि वहां पर सूर्य का जो गोचर होगा वो अच्छा होगा, चतुर्थ राशि में हो जाएगा, गुरु के साथ होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो तो अगले महीने की जो भविष्यवाणियां होंगी उसमें बताएंगे। 16 जुलाई को सूर्य का गोचर है, 16 जुलाई को। 16 जुलाई के बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। 16 से 22 के बीच में लिख कर रख लो, प्रमोशन होगा, इंसेंटिव मिलेंगे, पैसा बढ़ेगा आपका। ठीक है, फिलहाल में थोड़ी सी मेहनत आपके साथ रहेगी, थोड़ा बहुत ओवर टाइम भी आपको करना पड़ सकता है, जिम्मेदारियां बदल बदल कर मिल सकती हैं, उच्च अधिकारी आपको जांचेंगे, परखेंगे। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जा रहा है आपके कार्यस्थल पर, आपके काम, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं दिया जा रहा है, जानबूझकर आपको पीछे हटाया जा रहा है, खींचा जा रहा है। कभी कभी आपके मन में ये विचार भी उत्पन्न होने लगेगा कि आप कहीं गलत जगह पर तो काम नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कि आपकी योग्यता, आपकी सच्चाई और अच्छाई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये जगह आपके काबिल ही नहीं है, ऐसे विचार भी आएंगे। फिलहाल स्थिरता बनाकर रखना है, जब तक कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना मिले जॉब स्विच करने के बारे में नहीं सोचना है ना। इस समय पर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत टेंशन भी चलेगी, जैसे कर्जे को लेकर टेंशन चलेगी, पैसे के मैनेजमेंट को लेकर टेंशन चलेगी, कुछ जगह पर आपके पैसे अटके हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए टेंशन चलेगी। और कुछ लोग हैं आपके अपने ही हैं, वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र, नकारात्मक क्रियाएं ट्राई कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इस चीज की भी आपको थोड़ी सी भनक रहेगी, तो आप थोड़े परेशान से रहेंगे। कैसे इनसे सुलझे ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, एक अच्छे इंसान का हाल वैसा ही होता है जैसे कि एक सफेद उजली चादर। और आज का जो समय है यह कलयुग है,
निगेटिविटी से, नकारात्मकता से भरा हुआ युग है। इस समय पर हर इंसान एक दूसरे से अपना मतलब निकालने के लिए लगा हुआ है। रिश्ते नाते भी लोग तभी जोड़ना चाहते हैं जब कुछ फायदा हो। आप समझिए, आप किसी से कहिए चलो वहां तक चलो हमारे साथ, वो कहेगा हमारा क्या फायदा। यानी कि यहाँ पर फायदे की ही हर बात होती है, तो इसमें निगेटिविटी बहुत आ जाती है। तो जो सच्चे और अच्छे इंसान हैं, इन लोगों का हमेशा दोहन होता है, यानी कि इनकी मेहनत का हमेशा फल प्रतिफल मिलता नहीं, कोई और ले जाता है, या फिर इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, दुरुपयोग होता है। और तो और अगर जीवन में आप अपनी मेहनत से कुछ लेकर आ भी जाएं, कठिन परिश्रम से कुछ लेकर आ भी जाएं, तो जलने वाले बिना मतलब में ही आपसे जल रहे हैं। आप किसी का कुछ बुरा भी नहीं कर रहे, तब भी तंत्र मंत्र करने से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। ऐसे में आपके लिए काम आ सकता है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। जी हाँ, ये महारक्षा कवच कोई साधारण कवच नहीं है। जिन देवी की पूजा साधना स्वयं देवी देवता भी करते हैं, भगवान नारायण भी जिनकी पूजा करते हैं, ऐसी देवी अष्ट महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्रों से जागृत और अभिमंत्रित किया गया है इस महारक्षा कवच को। किसने किया है? हमने स्वयं किया है, क्योंकि देवी हमारी आराध्य देवी हैं। जन्म जन्मांतर से हम देवी से जुड़े हुए हैं और हमने माई के सबसे शक्तिशाली 36 मंत्र से, संबंध मंत्र से इसे जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है। आप इस महारक्षा कवच को जब लेंगे तो आपके आसपास अपने आप एक ऐसा एनर्जी फील्ड बनेगा जो आपको हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा, और आप ये फील करेंगे खुद ही जब आप इसे धारण करेंगे। आपको स्वयं अनुभव होंगे इस चीज के। हजारों अनुभव हैं हमारे पास, जब लोग कहते हैं कि गुरुजी आनंद आ गया, हमारा जीवन बहुत स्थिर और संतुलित हो गया, हमारी चीजें अनुकूल होने लग गई। जी हाँ, कई तरीके की परेशानी होती है। खैर, तो आप चाहें तो अपना यह महारक्षा कवच मंगाएं, यह आपके लिए इस समय की मांग है। जी हाँ, अब बात करते हैं इस समय कौन सी वो खुशखबरियां हैं जो आपके जीवन में आने वाली हैं। तो देखो, 3 प्रकार की खुशखबरी है, बड़ी खबरें हैं जो आपके भाग्य को बदल सकती हैं। पहली बड़ी खबर, वो लोग जिन्होंने लॉस खा लिया है बहुत ज्यादा। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं आपकी राशि में जिन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लॉस खा लिया है बिजनेस में। अब उन्हें रीस्टार्ट करने का मौका मिलने वाला है। कोई व्यक्ति आएगा पार्टनर बन के, कहीं से इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कहीं से पैसा मिलेगा, कोई नई योजना जो आपके माइंड में है वह फलीभूत करने का आपको पूरा चांस मिलेगा, किस्मत मौका देगी आपको। तो ये हो गया। दूसरा कि आपका अटका हुआ धन, पैसा आपके पास आएगा। तीसरा कि चल रहा विवाद, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, चाहे कैसा भी केस हो, किसी भी तरीके का विवाद हो, सरकारी विवाद हो, उस विवाद का अंत होने वाला है, उसमें गति आएगी और फैसला आएगा और आपके अनुकूल आएगा। तो ये स्थितियां अनुकूल होंगी। इसी के साथ साथ कुछ दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, पति पत्नी दूर दूर रह रहे हैं, निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उनके बीच भी आकर्षण बढ़ेगा। जी हाँ, देखो कई बार जीवन में स्थितियां ऐसी होती हैं कि जातक कुछ भी गलत नहीं करता, लेकिन तब भी रिश्ता उसके हाथ से फिसलता जाता है। कोई भी बिजनेस व्यवसाय उसके हाथ से फिसलता जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती है और समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। तो ऐसी स्थिति में जरूर आप किसी पाप ग्रह योग के शिकार हैं, यह किसी पाप ग्रह की महादशा अंतरदशा आप पर हावी है, तो यह आपको पनपने नहीं देगी, बर्बाद करके रख देगी। तो बेहतर यह रहेगा कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं, एकदम सच्चा और सटीक आकलन कराएं। और हम जब आपकी कुंडली का आकलन करते हैं तो कोई भ्रम नहीं फैलाते। अनाप शनाप आपको ये वाला रत्न ले लो, ये पूजा करा लो, ये बहुत हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, लोगों ने 1-1 लाख की पूजा करवा दी, 50-50 हजार की पूजा करा दी और उनको कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जो बताएंगे बिल्कुल सच्चा बताएंगे और वो जरूर से जरूर काम करेगा। हजारों लोगों पर काम किया है, खुशहाली आई है, आपके जीवन में भी आई है। तो बेफिक्र होकर अपनी कुंडली का आकलन कराइए, ये श्रेष्ठ निर्णय होगा आपके लिए। इसी के साथ साथ एक बुरी खबर की भी बात हमने करी, तो हमने बीच में ही कार्यक्रम में बताया था कि क्विक रिच स्कीम, अचानक से आने वाला धोखा, किसी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा और उसके कहने से धन का खर्च कर देना, यानी इन्वेस्टमेंट कर देना, अचानक से मिलने वाली सलाह जो बड़ी रसीली, लालच भरी और बहुत कुछ देने वाली होगी, ऐसी किसी सलाह यदि आप देखते हैं तो तुरंत उसे रिजेक्ट कर देना। ये आपके लिए बहुत बड़े लॉस की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय और क्रिया की। तो इस समय आपको 2-3 उपाय हैं, कुछ व्यवहारिक उपाय रहेंगे। पहला ये कि अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके अपनी वाणी को संतुलित रखिए, असभ्य ना होने दीजिए, वाणी को खराब ना होने दीजिए, योग प्राणायाम करिए, ध्यान मेडिटेशन करिए,
इस समय पर आपको कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ सकता है, तो अपने भोजन का विशेष ख्याल रखिए। सात्विक भोजन, घर का भोजन खाइए, दूषित भोजन न खाइए। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा उपाय आपके लिए हमने जो पिछले कार्यक्रम में बताया था, इत्र तिलक का उपाय, आप वो जरूर करिए। आपका बहुत ज्यादा हित होगा, क्योंकि इस समय गुरु शुक्र बुध तीनों युति बना रहे हैं और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव पूरी कुंडली पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का उपाय यानी इत्र तिलक का उपाय बहुत ज्यादा फलित होता है। बहुत अच्छे उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें इसका फल मिलना शुरू हो गया है। तो आप भी वही करिए। इसी के साथ साथ आप एक काम और करिए, जिससे जो मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है वह अचानक से आपको लाभ दिला देगी। आपको क्या करना है कि लाल कपड़ा लेना है, चांदी का एक सिक्का लेना है, कुछ उसमें चावल डालने हैं, यानी पोटली बनानी है तो कुछ चावल डालने हैं, इलायची डालनी है, इत्र डालना है, 7 कौनियां डालनी है और 11 रक्त गूंजा के दाने डालने हैं और पोटली इसे बना लेनी है। और इस पोटली को आपको अपने घर के आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा के बीचों बीच आपको रख देना है। आग्नेय कोण में शुक्र की यह दिशा होती है, यहां से, क्योंकि दक्षिण दिशा मंगल की भी दिशा होती है, तो यहां से आपके पैसे का फ्लो बनेगा। ये पैसे के फ्लो की दिशा होती है, मनी का फ्लो बनता है। तो आपको अचानक से अपॉर्चुनिटी दिला देगा, मौका दिला देगा। इन उपायों को आप करिए। बाकी पूर्ण समाधान के लिए कुंडली दिखवा लीजिए, आपका कल्याण होगा। महामाई आपका कल्याण करें, आपके जीवन में खुशियां लाएं। इसी कामना के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।